नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम नितिन कुमार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लुसेंट क्लासेस में। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चालुक्य डायनेस्टी के बारे में। पिछली बार हमने साउथ इंडिया के कुछ रूलर्स के बारे में पढ़ा था, जैसे संगम एज में हमने पढ़ा था चेरा डायनेस्टी के बारे में, चोला डायनेस्टी के बारे में और पांड्या डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चालुक्य डायनेस्टी के बारे में, क्योंकि ये दरअसल जो हमारा डायनेस्टी है ना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन आ चुके हैं एसएससी प्रीलिम्स पे। क्योंकि जो लोग अगर तैयारी करते होंगे एसएससी में, उनको पता होगा कि हाँ ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से हम लोग इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि देखिए, चालुक्य डायनेस्टी जो है हमारा सबसे बड़ा डायनेस्टी है साउथ में, और सबसे महान डायनेस्टी रह चुका है। फिर उसके बाद चोला डायनेस्टी आया। वो संगम एज वाला चोला नहीं, मैं दूसरी बात जब नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा तो चोलाज इम्पेरियर के बारे में बनाऊंगा अलग से, क्योंकि वो भी बहुत महान था चालुक्य डायनेस्टी की तरह। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। वैसे बेसिकली मैं बता दूं, इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, चालुक्य डायनेस्टी के चालुक्य रूलर्स के बारे में जानेंगे, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले अगर जो इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है उसे दबा लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक मिलती रहे दोस्तों, और आप लोग रेगुलर अपडेट रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब हमने पोस्ट गुप्ता पीरियड पढ़ा था तो हमने हर्षवर्धन डायनेस्टी के बारे में जाना था। तो जैसे नॉर्थ में जब वर्धना डायनेस्टी यानी पुष्यभूति डायनेस्टी जब रूल कर रही थी, तो उस वक्त साउथ में चालुक्य डायनेस्टी भी रूल कर रही थी। अब ये चालुक्य डायनेस्टी दोस्तों, दरअसल इनका 3 डिस्ट्रिक्ट है, और वो सब चालुक्य मतलब डायनेस्टी से रिलेटेड हैं। अब हम जानेंगे कि वो कौन कौन से उनके 3 जगह थे चालुक्य के नाम से। तो एक बादामी चालुक्य था, जो कि जहाँ मेन उन चालुक्य का किंगडम था वो दरअसल बादामी में था, जो कैपिटल है उनकी सिटी का। ठीक है, कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगा बादामी। ये दरअसल तब तक रहा जब पुलकेशिन सेकेंड जो हर्षवर्धन जी को हराए थे, तब तक ये बादामी चालुक्य रहा, इनका किंगडम राज किया, मतलब 642 एडी तक। फिर जब इनकी डेथ हो गई पुलकेशिन सेकेंड की, तो ये बाद में जो बादामी चालुक्य है उसके बाद अलग इसी का पार्ट विभाजित होकर एक ईस्टर्न चालुक्य बना, जो कि उसका कैपिटल वेंगी रखा गया, और ये दरअसल 11 सेंचुरी तक रहा। फिर उसके बाद वेस्टर्न चालुक्य बना दोस्तों, जो कि इन्हीं के वंशज, जो बादामी चालुक्य के जो वंशज थे यानी पुलकेशिन सेकंड के, उन्होंने अपना बाद में जो कैपिटल रखा, वो दरअसल ये लोग कल्याणी में जाकर अपना रूल करने लगे। कब तक? 10th सेंचुरी के बाद से। तो आपको मैं जियोग्राफिकल लोकेशन पे ले जाता हूँ कि अब ये सब है कहाँ। तो देखो, ये जो जगह है, आपको ये दिख रहा है जो एरिया, मैं एक बार ऐसे कर देता हूँ। ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये जो बॉर्डर है पूरा, ये दरअसल ये पूरा चालुक्य का था। आप नीचे देख रहे हो कि नीचे जो ये जगह है, पालवाज जो है रूल कर रहे हैं। अक्सर इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे, बटता नहीं था। तो जो मेन किंगडम था चालुक्य का, वो दरअसल बादामी, यहाँ पे देख रहे हो बादामी था चालुक्य का मेन किंगडम। बाद में पुलकेशिन सेकंड की जब डेथ हो गई, तो ये वेंगी रखा गया दोस्तों। ठीक है, वेंगी चला गया, जो कि आपका ईस्टर्न चालुक्य बना। फिर बाद में आपका वेस्टर्न चालुक्य बना, और वो लोग दरअसल कल्याणी में जाकर रूल करने लगे। अब हम बात करते हैं उन चालुक्य डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो भी हमारे भारत इतिहास में जितने भी हमारे राजा रहे, सब महान राजा थे। हमारा जो इतिहास है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। इससे अगर आप पढ़ने चलोगे तो कम से कम आपको ज़िंदगी भर लग जाएगा। लेकिन जब वेस्टर्न के बारे में जानोगे, रशियन के बारे में जानोगे, यूरोपियन के बारे में जानोगे, तो इन लोग का थोड़ा इतिहास 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा आप पढ़ोगे तो इस वजह से जो हमारा इतिहास है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, पढ़ने में मज़ा भी आता है। तो दोस्तों, हमारे जो चालुक्य डायनेस्टी जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारे रूलर्स हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रूलर आपका पुलकेशिन सेकंड है, जो हम आगे बात करेंगे। अगर हम बात करें चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर के बारे में, तो देखिए, हमारे पढ़ना है बुक में, पुलकेशिन फर्स्ट जो है, माना जाता है कि हमारे ये फर्स्ट चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर है। लेकिन उनसे पहले भी जो रूलर थे वो जयसिम्हा थे, जो चालुक्य डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे। लेकिन इन्हें ना मानकर हिस्टोरियन मानते हैं कि पुलकेशिन जो फर्स्ट है, हमारा फाउंडर है चालुक्य डायनेस्टी का। जो पुलकेशिन फर्स्ट हैं, उन्होंने अपना दरअसल राज्य का कैपिटल वातापी रखा। ठीक है, हमने इतना जान लिया। अब ये दरअसल हमें पता होना चाहिए कि चालुक्य डायनेस्टी कब कब रूल की है। तो दोस्तों, 6 से लेकर 12th सेंचुरी तक इन्होंने रूल किया चालुक्य डायनेस्टी। और मैं बता दूं डेट, तो 543
से लेके 757 AD तक इन्होंने राज किया था। ठीक है, डेट आसान है याद रखना, 345 575 757। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिए। अब उसके बाद आते हैं आपका कृतिवर्मन फर्स्ट। इन्होंने कब कब रूल का मतलब कितना देर तक रूल किया था? 566 AD से लेकर 597 AD तक मतलब इन्होंने रूल किया। अब इनके जो बेटे हैं जो पुलकासिन सेकेंड, जो इनके छोटे बेटे हैं, ठीक है, इन्होंने भी अपना जो कृतिवर्मन फर्स्ट है, इन्होंने अपना जो था राज्य शासन मतलब अपना एक्सपेंड किया और नॉर्थ केरल तक अपना ले गए अपना किंगडम को, और कोंकण तक अपना फैलाएं एरिया। अब इसके बाद दरअसल इनके जो भाई हैं मंगलेश, ठीक है, इनका दरअसल रोल आता है। हालांकि इनकी जो मृत्यु हो जाती है युद्ध में कृतिवर्मन फर्स्ट की, तो उस वक्त पुलकासिन जो सेकंड थे, जो इनके बेटे थे, वो उस वक्त छोटे रहते हैं, तो राजगद्दी पे बैठ नहीं पाते क्योंकि छोटे रहते हैं, उनका उम्र छोटा रहता है। तो पुलकासिन सेकंड के जो चाचा जी रहते हैं, अंकल, जो इसका नाम मंगलेश था, वो दरअसल बैठते हैं और उन्होंने शासन किया 597 AD से लेके 609 AD तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, मंगलेश। अब ये दरअसल कदम्बास और गंगास को हराते हैं। ठीक है, क्योंकि उस वक्त पहले भी इनके बीच जो था चालुक्य किंग के बीच युद्ध चलते रहता था छोटे छोटे राज्यों से, और उस वक्त दरअसल फेडरेटरी सिस्टम भी हुआ करती थी, क्योंकि जब ये राज्य को जीत जाते थे तो उन्हीं को ही सौंप देते थे कि ठीक है, हम तुम्हारा राज्य नहीं लेंगे, तुम शासन करो, लेकिन याद रहे कि हमने ये जीता है और तुम्हें उसका टैक्सेस देना पड़ेगा। तो इस वजह से दरअसल होता था। उसके बारे में हम एडमिनिस्ट्रेशन में बात करेंगे, क्योंकि वो सब इकोनॉमिक आ जाती है अलग से। तो इस वजह से इस तरह से युद्ध होता था। तो अब क्या होता है कि जो पुलकासिन सेकंड होते हैं, अब वो बड़े हो जाते हैं। अब बड़े हो जाने के बाद अब अपने अंकल से बोलते हैं, अंकल, जैसा कि हमारे फादर ने प्रॉमिस किया था कि हम बड़े हो जाएंगे तो आप अपना राज गद्दी त्याग के आप मेरा राज अभिषेक करेंगे और हमको राजा बनाएंगे। अब अंकल को तो घमंड हो जाता है राजा होने का, तो बोलते हैं, साफ मना कर देते हैं कि नहीं, हम तुमको राजा नहीं बनाएंगे। तो इस वजह से जो पुलकासिन जो सेकंड रहता है, इन्होंने युद्ध छेड़ देते हैं कि हम ठीक है, हम आपसे युद्ध करेंगे। अब दरअसल यहाँ सिविल वार हो जाती है, गृह युद्ध हो जाता है। तो जान भी करते हैं आपकी जो बाकी के राजा रहते हैं, जो अगल बगल के राज्य के जो राजा रहते हैं, वो दरअसल यहाँ पे मज़े लेते हैं सब। अब वो क्या करते हैं, जो इनके बीच में युद्ध होता है, शुरू होता है, जब इस तरह की बातें होने लगती है, तो उस वक्त जो छोटे छोटे राज्य थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे। जैसे कि गंगाज हो गया, कदम्बास हो गया, ये सब अपना धीरे धीरे इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए। अब इस चीज़ को देख के टेंशन हो जाती है पुलकासिन सेकंड को। ठीक है, आप दरअसल कहानी की तरह से समझिएगा, सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि देखिए याद करना बहुत डिफिकल्ट है, तो कहानी की तरह से सुनिएगा तो आपको समझ में भी आएगा और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो पुलकासिन जो सेकंड रहता है वो दरअसल हराते हैं, मतलब मार देते हैं, युद्ध नहीं करके डायरेक्ट इनको मार देते हैं, मंगलेश को, अपने अंकल को, और फिर वो राजा बनते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट राजा है पुलकासिन सेकंड, क्योंकि इन्हीं के बारे में हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में इन्हीं के बारे में आते हैं, और किसी के मतलब आते हैं और दूसरे राजा के बारे में भी आते हैं, इनके जो डायनेस्टी के जो राजा हैं और भी आते हैं, लेकिन जो इनका जो रोल है ना, बहुत बहुत बड़ा है और ये बहुत महान है, ग्रेटेस्ट किंग है चालुक्य डायनेस्टी के। तो जैसा कि हमने बताया कि ये दरअसल ग्रेटेस्ट किंग है। ये दरअसल अपना राज्य शासन नॉर्थ तक भी एक्सपेंड करते हैं, महाराष्ट्र में, थोड़ा मध्य प्रदेश में, और थोड़ा सम पार्ट ऑफ नॉर्थन केरल में, तमिलनाडु में भी एक्सपेंड करते हैं। उस वक्त दरअसल उनके पालवाज के साथ युद्ध चलते रहता था। हालांकि दरअसल इनके बारे में जो सोर्सेस है हमें पता चलता है अरिहोल इंस्क्रिप्शन से, जो कि आपका कर्नाटका में देखने को मिलेगा, और ये दरअसल कन्नड़ भाषा में लिखी हुई स्क्रिप्ट है, याद रखना। और इनके जो पोइट हैं, जो कवि थे, इन्होंने लिखा है, याद रखें, उनका नाम है रवि कृति, इनका नाम है। ठीक है, और दरअसल ये इंस्क्रिप्शन का डेट है 634 AD। ओके, और इनका बचपन का नाम एरिया था। हालांकि नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नाम याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, अब दरअसल क्या होता है कि इनका जो टाइटल है ना, बहुत बड़ा टाइटल है, बहुत महान, क्योंकि दरअसल उस वक्त राजा लोग अपना अपना जो टाइटल रखते थे ना, बहुत बड़ा बड़ा रखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि टाइटल जितना बड़ा होता है, राज्य का जो राजा होता है उतना महान होता है, और उससे इन लोग का गर्व का पता चलना चाहिए हिस्ट्री में। और ये लोग खुद अपना इतिहास लिखवाते थे, क्योंकि वो लोग महान होते थे और वो सोचते थे हर एक छोटा मोटा भी कोई भी राजा होता है अपना इतिहास लिखवाता है, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि जो उनका इतिहास हो आगे के फ्यूचर जनरेशन में लोग याद रखें हमको। इस वजह से ये लोग इंस्क्रिप्शन लिखवाते थे। अब बात करते हैं इनके टाइटल के बारे में। तो इनका टाइटल था परमेश्वरा श्री पृथ्वी बल्लवा सत्या सरया। सोचो कितना बड़ा टाइटल है। तो एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ, आप माइंड में याद रखना। हालांकि मैंने इसमें इंस्क्रिप्शन मतलब नहीं दिया है, तो आप टाइटल याद रखिए, परमेश्वरा श्री पृथ्वी बालवा सत्या सर्या, याद रहे, सत्या सार्या। तो ये बड़ा सा टाइटल है।
हालांकि इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े, जिनमें से इन्होंने हराया, पहला जो युद्ध लड़ा इन्होंने अपुरिका और गोविंदा के साथ लड़ा था तो उनको हराया। फिर बनवासी जो था कंदबा, उनको भी हराया। फिर अलूपास को हराया। तो इस तरह से हराए, और गंगास को भी हराया। और कोंकान जो मौर्य ऑफ कोंकान है, मौर्य डायनेस्टी नहीं, वो अलग है, ये अलग है। तो मौर्य जब कोंकान को हराए तो इस वजह से मतलब ये बहुत महान थे राजा। इनकी जो युद्ध है दरअसल हर्षवर्धन के साथ भी होते हैं, याद रखना। हर्षवर्धन के साथ इनका युद्ध होता है, और वो दरअसल युद्ध 1618 एडी में होता है। इतना युद्ध का डेट याद रखिए, एकदम फिक्स डेट है। 1618 एडी में युद्ध होता है नियर द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। उस वक्त हर्षवर्धन के जितने भी जो दुश्मन थे सब साउथ की तरफ आ जाते हैं, और हर्षवर्धन घुसने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब मैंने टाइट बताया था कि जो हर्षवर्धन के बहनों ही उनको मार देता है सब, और उनके भाई को भी मार देता है लोग, तो सब जो भी छुप के सब इधर आ गए थे चालुक्य डायनेस्टी की तरफ, साउथ की तरफ। तो हर्षवर्धन को युद्ध लड़ना पड़ा, जिसके कारण हार का चेहरा देखना पड़ा पुलकासिन सेकंड के साथ। तो पुलकासिन सेकंड और भी ज़्यादा महान हो गए जब हर्षवर्धन को हराया, क्योंकि हर्षवर्धन इज द ग्रेटेस्ट किंग इन नॉर्थ इंडिया। हमने पढ़ा था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाके प्लीज़ देखिए उस वीडियो को, आपको वहाँ से मिल जाएगी। मैंने दिया हुआ है, बनाया हुआ है वीडियो। और इनके बारे में बताया तो दरअसल बुद्धिस्ट रिलीजन्स और जैनिज्म को भी मानते थे। ये सेकुलर हिंदू राजा थे, और यहाँ पे विजिट किए हुसैन जैंग जो कि आए थे इनके किंगडम में, और इन्होंने भी बताया कि हाँ ये भी मतलब सेकुलर रिलीजन्स फॉलो करते थे। अब बात करते हैं इनका जो लड़ाई होता है दोस्तों पालवाज के साथ, क्योंकि मेन लड़ाई इनका पालवाज के साथ था। अब क्या होता है कि पालवाज का क्यों लड़ाई होता है, देखो कोई भी राजा एक दूसरे से लड़ाई करता है, ज़मीन के लिए लड़ाई करता है ऑब्वियसली। तो ज़मीन के लिए लड़ाई करता है, और वो ज़मीन का नाम था कृष्णा तंगभद्रा। एक ज़मीन है वहाँ पे कर्नाटका में, जिसके कारण उसका युद्ध होता है पालवाज के साथ। वो क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज वाला ज़मीन था, वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज थे, इस वजह से झगड़ा होता है पालवाज के किंग के साथ, जहाँ पालवाज का कैपिटल था कांची, और उनके जो किंग थे महेंद्र वर्मा फर्स्ट। अब महेंद्र वर्मा फर्स्ट को पुलकासिन सेकंड जो है हरा देते हैं। अब हराने के बाद जो महेंद्र वर्मा फर्स्ट है वो बोलते हैं ठीक है तुम अपना ज़मीन ले लो, हाँ अब वापस चले जाओ। तो पुलकासिन सेकंड ले लेते हैं, लेकिन उनका बेइज्जती होता है, और इस बेइज्जती को चेहरा जब हारते हैं तो उनका बेइज्जती होता है। तो उनके जो बेटे हैं, उनका बेटे का नाम नरसिम्हा वर्मा, तो वो बदला लेते हैं पुलकासिन सेकंड से कि नहीं हम बदला लेंगे। अब इस बदले की आग में पुलकासिन सेकंड को युद्ध के लिए लड़काते हैं, और यहाँ पे पुलकासिन सेकंड को दरअसल मृत्यु हो जाती है युद्ध के दौरान। और उसके बाद नरसिम्हा वर्मा का बदला पुलकासिन सेकंड लेते हैं। जो पुलकासिन सेकंड के जो बेटे रहते हैं दरअसल आदित्य वर्मा, वो लेते। तो इसी तरह बदला एक दूसरे का लेकर दरअसल इनका जो पावर था चालुक्य डायनेस्टी का, वो इकोनॉमी डाउन हो जाती है। और इकोनॉमी डाउन होने के कारण दोस्तों बता दें कि जो इनके खुद के, आपको नेक्स्ट किंग के बारे में बात करें आदित्य वर्मा, तो जिस तरह से मैंने बताया कि हाँ उनका बदला जो रहता है पुलकासिन सेकंड का जो बेटा लेता है किसके साथ, तो आपका लेता है नरसिम्हा वर्मा जो किंग रहते हैं पलवाज के, उनके साथ लेता है, और कांची को पूरी तरह से लूट लेता है, मतलब अपना बना लेता है उस कैपिटल जहाँ पलवाज का कैपिटल था। अब उनका जो बेटा होता है दरअसल ग्रैंड सन, आदित्य वर्मा का ग्रैंड सन आता है कीर्तिवर्मन सेकंड। वो दरअसल रूल किया 746 एडी से 757 एडी तक रूल किया, और वो दरअसल लास्ट रूलर था चालुक्य रूलर का, ठीक है। अब जो वहाँ के पालाबाद की जो चालुक्य किंग जब कमज़ोर पड़ने लगी थी धीरे धीरे, क्योंकि देखो यूथ कर रही है, ऑब्वियसली कोई भी कंट्री यूथ करती है, कोई भी डायनेस्टी चाहे कंट्री ही मान के चलो, तो उसकी जो ऑब्वियसली इकोनॉमी जो होती है डाउन होती है, मिलिट्री पावर भी कम हो जाती है। तो इस वजह का फ़ायदा उठाया राष्ट्रकूटा किंग, जो कि उन्हीं का मंत्रिमंडल में रहता था, और वो दरअसल बहुत सारे राजाओं के साथ मिलकर, राज्य के साथ, जैसे कि आपका गंगाज हो गया, मौर्य जब कोंकान हो गया, पल्लवाज के साथ मिलकर कीर्तिवर्मन सेकंड को हराता है, और इस तरह से पूरा समाप्त होता है चालुक्य डायनेस्टी। तो दोस्तों यही कहानी थी बस। अब हम बात करेंगे इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, क्योंकि देखो एडमिनिस्ट्रेशन जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो चालुक्य जो थे दरअसल उनके पास मेरी टाइम पावर, कहने मतलब जो नेवी पावर थी, नौसेना का बल ज़्यादा था। इनके दरअसल ये आर्मी जो था बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज, वेल ऑर्गेनाइज आर्मी था इनके पास। इनका जो राजा था, जैसे मैंने बताया कि सेकुलर राजा थे चालुक्य किंग के, मतलब डायनेस्टी में जो भी किंग थे वो दरअसल सेकुलर थे, बुद्धिज़्म जैनिज़्म को भी मानते थे। और दरअसल एक बात करें, सॉ ए ग्रेट डेवलपमेंट इन कन्नड़ा एंड तेलुगु लिटरेचर। ये आपको कन्नड़ा और तेलुगु लिटरेचर में इनके बारे में सोर्सेस है, वहाँ से भी पता चलता है। संस्कृत का भी दरअसल इन्हें बहुत ज्ञान था, और बहुत सारे इंस्क्रिप्शन जो है संस्कृत में भी लिखे हुए हैं, मेंशन हुई है 7th सेंचुरी में। आपको एक बात कर जान के हैरानी होगी
जो भक्ति मूवमेंट था हमारा वो दरअसल 8th सेंचुरी में जब शुरू हुआ था तो इन्हीं के टाइम में शुरू हुआ था दोस्तों, याद रखना। मतलब पुलकासिन सेकंड के टाइम में, दौरे में ही शुरू हुआ था। अब इस दरअसल इस डायनेस्टी में हमें कौन कौन सा जो रूलर्स हैं और इम्पॉर्टेंट है, तो देखो कृति ये जो हमारे पुलकासिन सेकंड है, यहाँ से लेके जो हमारा स्टार्टिंग के जो रूलर हैं यही बस हमें पढ़ना है और याद रखना है, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है हमारा। और कृतिवर्मन पुलकासिन सेकंड का जो ये है टाइम था, उस वक्त का जो कौन कौन सा ये काम किए, कैसा कैसा काम किए, ठीक है, और उनका टाइटल क्या था, उनका बचपन का नाम क्या था, ये सब इम्पोर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जान गया। सोसाइटी की बात करें तो देखो कास्ट सिस्टम थी, जो ब्राह्मण थे उन्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी कास्ट मतलब सोसाइटी में, और प्रथा भी थी, बहुत सारी प्रथा थी जो ये लोग फॉलो करते थे, और बेसिकली ये दरअसल हिंदू रूलर थे। अब बात करते हैं इनके आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में। दोस्तों बहुत ही महान रूलर थे, ये बता दें। इनके टाइम आपको विश्वास नहीं होगा, इन्हीं के टाइम आपको देखने को मिलेगा डेक्कन स्टाइल, जिसको कर्नाटका ड्रविडियन या चालुक्य स्टाइल कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही महान रूलर थे जिनके टाइम इन्होंने मंदिर देखोगे आप, साउथ के जो भी मंदिर हैं उनकी जो बनावट हो गया आप देखोगे या आर्ट देखोगे, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही वंडरफुल है नॉर्थ इंडिया के मुकाबले। क्योंकि देखो उस वक्त नॉर्थ इंडिया में एक्चुअली है जो हमारा जो नॉर्थ इंडिया का कल्चर और जो साउथ इंडिया का कल्चर है बहुत डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि देखो नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे जो रूलर थे अटैक किए, बाहरी जो भी इस्लाम रूलर हैं वो आए कंट्री में नॉर्थ इंडिया के जरिए और उसको बर्बाद किए, लेकिन साउथ इंडिया तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि दरअसल यहाँ पे बहुत ज़्यादा महान रूलर थे। क्योंकि देखो अभी यहाँ विजयनगर एम्पायर जो था, क्योंकि जो लास्ट साउथ रूलर था विजयनगर एम्पायर बहुत ही महान था, फिर चोलाज एम्पायर था बहुत महान था। तो इस वजह से आर्ट और आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। क्योंकि जब चालुक्य डायनेस्टी था उस वक्त कम से कम, आपको विश्वास नहीं होगा, 500 मंदिर इन्होंने बनवाए, और वो भी ड्रविडियन स्टाइल में। उस वक्त आप विश्वास नहीं करोगे। और ये दरअसल पालवाज भी थे जो इनके मुकाबले बहुत सारे मंदिर बनवाए थे दोस्तों। उनमें से एक बात करते हैं जो फेमस टेम्पल है, जैसे कि सूर्य टेम्पल, जिसको लादाख खान टेम्पल कहा जाता है, दुर्गा टेम्पल, ये दरअसल जैन टेम्पल, ये बहुत ही फेमस 17 टेम्पल हैं जिसको अरिहोल इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, जो कि बहुत फेमस है, ठीक है। और 4 नगर स्टाइल, 6 ड्रविडियन स्टाइल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो बहुत बेहतरीन और ब्यूटीफुल मेमोरियल पेंटिंग में आपको यहाँ देखने को मिलेगा इस डायनेस्टी में। अगर आप कभी कर्नाटका जाइए, वहाँ घूमिए, या साउथ में जाइए, आपको मंदिर देखने को जो मिलेगा बहुत ही आज के मतलब नॉर्थ इंडिया के टेम्पल से काफ़ी सुंदर और काफ़ी स्टाइलिश, और जो भी मतलब जो आर्ट किया हुआ है बनावट एकदम बारीकी से, वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा ये चालुक्य डायनेस्टी का आपका स्टडी। तो ऐसा करते हैं आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आ रहा है आपको तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, मैंने दी हुई है अपना टेलीग्राम चैनल, वहाँ से जाइए, आप वहाँ ज्वाइन कीजिए और सारे नोट्स लीजिए। मैसेज करना, कोई डाउट हो रहा है आप मुझे ईमेल कीजिए, या फिर कमेंट के जरिए आप मुझे बताएं क्या कोई दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर आप मुझे फेसबुक के जरिए आप मैसेज कर सकते हो। मैंने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाओ और वहाँ से आप मुझे कोई भी डाउट हो रहा है तो मैसेज कर दो, ठीक है। आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो तो आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप है, एक क्लिक पे बस ज्वाइन हो जाओ। और क्या, फालतू के मैसेज तो नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पे सब पढ़ने वाले ही बच्चे होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का स्टडी। तो आई होप आपको पसंद आया होगा दोस्तों। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए दोस्तों, और प्लीज़ लाइक कीजिए या शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि काफ़ी इससे हमें सपोर्ट भी मिलता है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।